जय हिंद साथियों, जीके जीएस की दुनिया में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक पूरी तरह से आपका इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। यह वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके अन्य नाम क्या क्या से हैं? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति, कांस्ययुगीन सभ्यता आदि इसके अन्य नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता क्योंकि इसकी पहली खुदाई जहाँ से की गई थी, हड़प्पा से की गई थी और यहाँ पे सिंधु नदी का ज़्यादा प्रचलित यानी ज़्यादा तक देखने को मिली है जहाँ जहाँ इसकी खुदाई की गई है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सरस्वती सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगरीय सभ्यता क्योंकि यहाँ पे जो इमारत बने हुए थे पक्की ईंटों के एक नगर जैसे बने थे, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता। तो ये इनके अन्य नाम याद रखना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का काल या समय, जॉन मार्शल के अनुसार इसका काल 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। ऐतिहासिक मत 2750 से 1750 ईसा पूर्व, यही आपको याद रखना है, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहां से कहां तक है? 2750 से 1700 ईसा पूर्व तक, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता को चार्ल्स मैसन ने खोजा था, कब? 1826 में, और 1856 में इसे कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया था, तो ये आपको याद रखना है। और 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना था जिसके वायसराय कौन थे? कैनिंग थे, तो ये आपको याद रखना है। 1826 में इसे चार्ल्स मैसन ने खोजा था और 1856 में कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था और 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बना था जिसके वायसराय कैनिंग थे। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सुमेरियन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, नील घाटी की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी। लोगों को मानना है या कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है। तो अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इस सभ्यता को खोजा गया है, यह सिंधु घाटी सभ्यता मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसकी उत्पत्ति हुई है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी थी? कांसा थी, वो तांबा थी। आप कांसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कांसा एक मिश्र धातु है, तो यह पहली धातु क्या थी? तांबा थी, ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है या इसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल का तात्पर्य है कि उस सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद थे परंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद तो थे लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार आपको याद रखना है, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर या लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। वे लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते थे, यानी कि लिपि थी, यानी कि ये लोग लिखना जानते थे और चित्र के माध्यम से कई जगह इनके साक्ष्य भी मिले हैं, तो ये आपको याद रखना है। इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी और वे लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। घरों में ईंट का प्रयोग करते थे, 4:2:1 यानी कि इंग्लिश बैंड स्टाइल में इसका यूज करते थे। ये आपका रेशियो कहीं कहीं 1:2:4 में भी देखने को मिलता है, तो याद रखना है, सेम वही है। आकृति कैसा थी? त्रिभुजाकार थी। व्यवसाय क्या था? कृषि प्लस व्यापार था। व्यवसाय क्या था? कृषि प्लस व्यापार। पवित्र पशु क्या था? कुबड़ वाला बैल, यह श्रृंग युक्त पशु था, इनका पवित्र पशु था। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता 2 टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में उच्च वर्ग के लोग आते थे और पूर्वी टीला में निम्न वर्ग के लोग आते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है धौलावीरा जो कि 3 टीलों में विभाजित था, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और मध्य टीला, ये आपको याद रखना है।
सिंधु घाटी सब अभी हम लोग क्वेश्चन भी यहाँ पे रखें, अभी थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर तथा नगरों को बनाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते थे? ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। अब इसका कुछ क्षेत्रफल देख लेते हैं मैप के हिसाब से। सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आपसे सबसे पूर्वी एरिया पूछा जाए तो कौन सा है? आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में हिंद नदी के किनारे, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। तो पूर्वी एरिया आलमगीरपुर, मेरठ, हिंद नदी। पश्चिमी एरिया है सिंधु घाटी सभ्यता का सुतका गेंडोर, पाकिस्तान में है, जो कि दास्क नदी है वहाँ पे। उत्तरी एरिया पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर है, मांडा, चेनाब नदी। उत्तरी एरिया कौन सा है? मांडा है, जहां जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी है। और दक्षिणी एरिया पूछा जाए आपका क्या है? दैमावाद है, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे, या प्रसवरा नदी भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से भी 4 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कौन सा एरिया कहाँ पे है, किस में है, कौन सी नदी है, कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो ये आपका क्लियर हो जाता है, बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूर्वी एरिया याद रखना है आलमगीरपुर, मेरठ, हिंद नदी। और पश्चिमी एरिया है सुतका गेंडोर, पाकिस्तान, दास्क नदी। और उत्तरी एरिया है मांडा, चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी एरिया है प्रवरा, दैमावाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी। और अगर हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें तो लगभग 1600 किलोमीटर, ये आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जितने भी प्रमाण हैं, कोई भी आपका सही प्रमाण नहीं है, अनुमानित डाटा है। टोटल अनुमान किया गया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, कोई भी आपका एग्जैक्ट चीज नहीं मिलेगी जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इतने समय पूर्व की बात है, तो अभी तक इसका कोई साक्ष्य प्रमाण, एग्जैक्ट प्रमाण नहीं देखने को मिला है। तो ये आपका अनुमानित डाटा है 1600 किलोमीटर। और उत्तर से पश्चिम में दक्षिण विस्तार इसका कितना है? 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। अभी हमने बात कर रहे थे कि मेसोपोटामिया से इसका उत्पत्ति हुई है या नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए पॉइंट्स को पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता है, परंतु मेसोपोटामिया की सभ्यता अर्धनगरीय सभ्यता है। अब आप यहाँ से बताइए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है नगरीय सभ्यता है, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता अर्धनगरीय सभ्यता है। जब बताइए वो खुद अर्धनगरीय सभ्यता है, तो कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति वहाँ से हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ नगरों के साथ साथ ग्राम तथा साक्ष्य भी मिले, कहाँ से? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जबकि मेसोपोटामिया में सड़कें अव्यवस्थित रूप से मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? चित्रात्मक है। वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी? कीलनुमा है। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का प्रमाण नहीं मिला है, जबकि मेसोपोटामिया में मंदिरों का प्रमाण देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा है? मात्र सत्तात्मक था, जबकि मेसोपोटामिया का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग आयात निर्यात करते थे, किस किस का? सोना, चांदी, तांबा, बहुमूल्य पत्थर। ये कैसे मतलब हड़प्पावासी इनका आयात करते थे। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग, अभी हमारी थ्योरी पोर्शन खत्म नहीं हुई है, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से भी बहुत सी थ्योरी इसकी कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, इसकी खुदाई कब की गई थी, इसके खोजकर्ता कौन है, किस नदी के किनारे है, पूरा आपका एक एक पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक वीडियो को मिस नहीं करना, पूरा लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, किसके समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के, या ग्रीक की सभ्यता? तो यहाँ पे आपका तो ऑप्शन तो दिख ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता के। सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता आदि। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। 1921 में, 1922 में,
1923 में, 1924 में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता पहला स्थल है जहाँ पे जिसकी खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसके खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? ग्रिड पद्धति से बना नगर था, कपास की खेती के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, सुरक्षा दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग करते थे, और हड़प्पा सभ्यता 5 किलोमीटर परिधि में फैला नगर था। गांव की इक्का गाड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो ये सभी के सभी आपके क्या हो गए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। चाहे आप इसका क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ लीजिए, चाहे आप यहाँ से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? लोहा से, सोना से, कांसा का, जस्ता से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा धातु से। लेकिन कुछ बुक में इसके प्रमाण मिलते हैं कि वे लोग लोहे का व्यापार करते थे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको साक्ष्य की कमी है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो यहाँ पे कुछ बुकों में मिलता है कि वे लोग लोहे से परिचित थे, और कुछ बुकों में मिलता है कि वे लोग लोहे का आयात निर्यात करते थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की है? ऐतिहासिक काल की है, प्रागैतिहासिक काल की है, उत्तर प्रागैतिहासिक काल की है, या आद्य ऐतिहासिक काल की? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल है। अभी हमने पढ़ा है कि इस सभ्यता या कैसी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल है, क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं लेकिन अभी तक इसे क्या किया गया? पढ़ा नहीं गया है। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध है? घोड़ा, कुत्ता, बैल, हाथी। मतलब कौन सा चित्र अंकित पाया गया है जिससे यह पता चलता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैल। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रसिद्ध स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा शहर था? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन डी हिंडन, ऑप्शन डी चेनाब। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो जो हमारा प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो है यह किसके है? सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर था। यह आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी हैं। कब हुई थी इसकी खोज? 1922 में हुई थी। और ये आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसके खोजकर्ता है राखल दास बनर्जी। कब किए थे? 1922 में। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब आइए देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या हमें मिला है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कांसे की बनी नर्तकी के मूर्ति के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। प्रत्येक मकान में कुआं के साक्ष्य मिले हैं। मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मिले हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। कितने हड़प्पा स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 12। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। कौन कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा। तो ये आपको याद रखने हैं। सुतका गिंडोर की खोज कब की गई थी? ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1927 में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1927 में। सुतका गिंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसके खोजकर्ता R.L. स्टाइन हैं। 1927 में इसकी खोज की गई थी और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को नगर की संज्ञा नहीं दी गई थी? अभी जस्ट आपने पढ़ा है कालीबंगा, बनावली, रोपड़ या लोथल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपड़ को नगर की संज्ञा नहीं दी गई थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। दूसरा, यह संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है। तो कौन सा ऑप्शन पहला सही है या दोनों सही है या
केवल 2 सही है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसे है, त्रिभुजाकार है और यह लगभग 13 लाख किलोमीटर यानी कि 12,99,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों के युग्म को देखिए और पहचान कीजिए कि कौन सा युग्म हड़प्पा के उत्तरतम तथा दक्षिणतम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब उत्तर में और दक्षिणतम क्षेत्र कौन सा है, मांडा दैमावाद या मांडा आलमगीरपुर या सुतका गेंडोर आलमगीरपुर या दैमावाद सुतका गेंडोर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने पढ़ा है कि मांडा उत्तरी एरिया है जो कि दैमावाद यानी कि मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, और लास्ट में हमने पढ़ा है कि दैमावाद दक्षिणतम एरिया है जो कि कहाँ है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रवरा नदी के किनारे आपको बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दैमावाद महाराष्ट्र में स्थित है, आपको पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं देखने को मिली हैं? हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं देखने को मिली कौन सा स्थल से? धौलावीरा से, राखीगढ़ी से, आलमगीरपुर से या ए तथा बी दोनों से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा और राखीगढ़ी दोनों से हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं देखने को मिली हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित धौलावीरा का किला है और इस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार राखीगढ़ी में भी 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं जो कि हरियाणा के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा के घग्गर नदी के किनारे। धौलावीरा से क्षेत्रफल में बड़ा है राखीगढ़ी, तो याद रखना है राखीगढ़ी क्षेत्रफल में बड़ा है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। अभी जस्ट हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध स्थल से मनका बनाने के कारखाना को खोजा गया है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी चनहुदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चनहुदड़ो से। अब आइए पूरे डिटेल से चनहुदड़ो को पढ़ते हैं। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण में स्थित है। इसके खोज करता है एनजी मजूमदार तथा इसकी खोज 1931 ईस्वी में की गई थी और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, सौंदर्य साधन लिपस्टिक, काजल और कंघा के साक्ष्य मिले हैं, 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य मिले हैं और औद्योगिक नगर था ये, और एकमात्र नगर था जहां सुरक्षा दीवारें नहीं थी, और शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। वृत्ताकार ईंटों के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? चनहुदड़ो से। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थल की बस्ती पूरी तरह किलेबंद थी? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, धौलावीरा और लोथल। ये स्थल ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्या थे? किलेबंद थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन बनाई गई ईंटों का औसत आकार कितना है? 1:2:4, 1:2:1, 2:1:4 या 1:2:3। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:2:4। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे बसा शहर है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, ऑप्शन डी भोगवा नदी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोगवा नदी। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसके खोज करता है SR राव या रंगनाथ राव। 1957 में इसकी खोज की गई थी और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? मानव निर्मित बंदरगाह था और सफाई के प्रति सजग था। शतरंज के खेल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं।
हाथी के दांत का स्केल पैमाना मिला है और घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। बाजरा चावल आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा का मैनचेस्टर कहा जाता है इसे। तो लोथल को हड़प्पा का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये सभी के सभी अभी हम क्वेश्चन बनाते तो 8 क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार हो जाते। किस नदी के किनारे स्थित है, किसके खोजकर्ता कौन है, तो ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको थ्योरी के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फेयांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह प्रकृति में पाया जाने वाला तरल पदार्थ है। ऑप्शन बी, इसका उपयोग हड़प्पावासी मादक पदार्थ के रूप में करते थे। ऑप्शन सी, इसे हड़प्पावासी कृत्रिम रूप से तैयार करते थे। ऑप्शन डी, इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में किया जाता था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे हड़प्पावासी कृत्रिम रूप से तैयार करते थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फेयांस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। इसे बालू या स्फटिक पत्थरों के टुकड़ों को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी तथा उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या समुद्री हरा होते थे। निम्नलिखित में से हड़प्पाई लिपि का स्वरूप कौन सा है? वर्णनात्मक, चित्रात्मक, लेखात्मक या चित्रलेखात्मक? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रलेखात्मक थी, मतलब ये लोग चित्र के माध्यम से लिखते थे और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये आपको याद रखने हैं। हड़प्पा लिपि का स्वरूप चित्रलेखात्मक है, जिसमें लगभग 400 से 500 चिन्हों को पाया जाता है और यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। 21वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा का निर्माण करते थे। ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन डी, तीसरा है हड़प्पाई लोग नाव बनाना नहीं जानते थे और चौथा है हड़प्पाई कारीगरों मड़ियों के निर्माण में निपुण थे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4, यानी कि पहला सही है। हड़प्पा के लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांसा धातु बनाते थे और दूसरा मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है, सही है। और चौथा है हड़प्पाई कारीगरों मड़ियों का निर्माण में निपुण थे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। 1 सेकेंड दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मिट्टी के नाव के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मुख्य प्रवेश द्वार पर साइन बोर्ड लगा पाया गया है? ऑप्शन ए, धौलावीरा। ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। ऑप्शन डी, रंगपुर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। तो धौलावीरा से पाया गया कि मुख्य प्रवेश द्वार पर साइन बोर्ड लगाते थे ये लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1 सेकेंड दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, आइए ओके है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर साइन बोर्ड लगा पाया जाता था? धौलावीरा पे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य है या असत्य? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी, सिंधु प्रदेश से भारी मात्रा में आग की पक्की मिट्टी की मूर्ति कला पाई गई है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल एक सही है या केवल 2 सही है, उपरयुक्त दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, एकदम बात सही है। और सिंधु प्रदेश से भारी मात्रा में आग की पक्की ईंटें मूर्ति कला पाई गई है, यह भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस स्थल पर यज्ञ वेदिकाएं नहीं प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए, कालीबंगा। ऑप्शन बी, बनावली। ऑप्शन सी, लोथल। ऑप्शन डी, रोपड़। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपड़। रोपड़ से यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिट्टी के बने हल के साक्ष्य के प्रतिरूप मिले हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों, चेलिस्तान से और बनावली, इन दोनों जगह से मिट्टी के बने हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कराते नहीं, आपका टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, लोथल भगुआ नदी के किनारे स्थित है, मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन लोग सोने का आयात करते थे राजस्थान से, ओमान, कर्नाटक, ईरान। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो के दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। दुर्ग के चबूतरे का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था, दुर्ग ऊंचाई पर बनाया गया था, दुर्ग की संरचनाएं चबूतरे पर बनी थी, दुर्ग के चारों तरफ की दीवारों से घेरा गया था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग के चबूतरे का निर्माण पक्की ईंटों से कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दुर्ग के चबूतरे का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था। यहाँ दुर्ग पश्चिम दिशा में होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पाई बस्ती समुद्र तट के समीप नहीं थी? नागेश्वर, बालाकोट, लोथल, चनहूदड़ो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चनहूदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुरा स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा, राखीगढ़ी, दमदमा प्रतापगढ़, लोथल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमदमा प्रतापगढ़ से एक ही कब्र से मानव के 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, गर्त यानी कि गड्ढे के आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा, अमरी, सुरकोटदा, बुर्जहोम। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्जहोम से। नेक्स्ट प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता शहरों में कौन सा एक जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? लोथल, धौलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। धौलावीरा से सुनामी के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको याद रखना है। धौलावीरा से सुनामी के साक्ष्य मिले हैं, सबसे सुंदर नगर था, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं और जल कुंड के साक्ष्य मिले हैं, जल निकासी का उचित प्रबंध था धौलावीरा में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? ऑप्शन ए 2990 से 1750, ऑप्शन बी 2750 से 1700, ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व से 2500 या ऑप्शन डी 1700 से 2500। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2750 से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? सूर्य, पशुपति, सरस्वती या भगवान शिव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, पशुपति देवता की। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, हड़प्पा, धौलावीरा, इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा से। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है? रोपण, हड़प्पा, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थलों में से कहाँ से दाढ़ी वाले व्यक्ति की सेल खड़ी की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो, बनावली, लोथल, कालीबंगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले व्यक्ति के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा, मेहरगढ़। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। नेक्स्ट है, किस स्थान पर हड़प्पा काल के रथ के मूर्ति के साक्ष्य पाई गई है? रथ की मूर्ति पाई गई है? दैमाबाद, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है। ये आपको याद रखना है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। हड़प्पा के किस स्थल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है? चनहूदड़ो, आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, भगुआ नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम, पीपल, साल, बरगद। तो बरगद यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल के वृक्ष। नेक्स्ट है,
किस सिंधु स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहूदड़ो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चनहूदड़ो। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, अरब सभ्यता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं? लोथल, बनावली, बुर्जहोम, रोपड़। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? मिट्टी पर, पेड़ों पर, मुहरों पर, हल पर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुहरों पर। किस स्थल से मनके के प्रमाण मिले हैं? चनहूदड़ो, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चनहूदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सुरकोटदा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, सूरजभान, जेपी जोशी, आर.डी. बनर्जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जेपी जोशी। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी यानी कि जगपत जोशी ने की थी। कालीबंगा जो कि राजस्थान का शहर है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इसके खोज करता है बालकृष्ण थापर घोष। और धौलावीरा गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे, इसकी खोज करता है जेपी जोश या आर.एस. बिष्ट। आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे, इसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे, इसकी खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। बनावली हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे, इसकी खोज करता है बिष्ट। राखीगढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे, इसकी खोज करता है अमरेंद्रनाथ या सूरजभान। सुरकोटदा की खोज 1972 में हुई थी, इसकी खोज करता है जगपत जोशी। कोटदीजी पाकिस्तान में, इसके खोज करता है फजल अहमद खां, 1855 में इसकी खोज हुई थी। और रंगपुर 1953 में इसकी खोज हुई थी, इसके खोज करता है माधव स्वरूप वत्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपके सामने थे। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपको इसी तरह के सभी टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने होंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।